जय माता दी आप सबको। मैं प्रेरणा सारस्वत और पुष्पांजलि यादव स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल में। तो आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे सिंहासन के बारे में जिसमें 32 पुतलियां लगी थी। हम सभी ने बचपन में विक्रम और बेताल की कहानियां खूब सुनी हैं, पर आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि राजा विक्रमादित्य का एक सिंहासन भी था जिसमें 32 पुतलियां लगी थीं। और ये कोई साधारण पुतलियां नहीं थीं, ये ऐसी पुतलियां थीं जो समय समय पर राजा से बोलती थीं और उनकी बुद्धि की परीक्षा भी लेती थीं। महाराजा विक्रमादित्य अकेले ऐसे राजा थे जिन्होंने उज्जैन में राज किया। असल में हम सब जानते हैं कि उज्जैन के सिर्फ एक ही राजा हैं, वो हैं स्वयं महाकाल। और उनके अलावा जो भी राजा बनता था उसको योगिनियाँ भक्षण कर लेती थीं। जैसे अगर कोई राजा सुबह बनाए तो उसका शाम तक भक्षण हो जाता था। आज भी उज्जैन में रात में कोई नेता नहीं रुकता, पर राजा विक्रमादित्य ने अपने पौरुष, योग बल और सत्यनिष्ठता के बल पर उज्जैन पर राज किया था। उनको भगवान का रूप भी कहा जाता है। महाराजा विक्रमादित्य ने अपने योग बल से 32 योगिनियों, 2 बेतालों और नवग्रहों को सिद्ध कर रखा था। और उस समय पर जब कोई राजा किसी केस का फैसला नहीं कर पाता था तो वो विक्रमादित्य के पास आते थे फैसला करवाने के लिए, क्योंकि पूरे भारत में सब राजा ये जानते थे कि महाराजा विक्रमादित्य को 32 योगिनियाँ सिद्ध हैं और ये सारी योगिनियाँ उनके सिंहासन में लगी हुई थीं। और ये 32 योगिनियाँ राजा विक्रमादित्य की डिसीज़न लेने में सहायता करती थीं और एकदम सही न्याय होता था राजा विक्रमादित्य के द्वारा। अब हम वापस आते हैं सिंहासन 32 के ऊपर। यह कोई नहीं जानता कि विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद सिंहासन कहाँ गया, पर जब यह सिंहासन धार के राजा भोज के राज्य में पाया गया तो सब इस सिंहासन को देखकर दंग रह गए। असल में उज्जैन में राजा भोज उन दिनों राज्य करते थे और वह भी बड़े दानी और धर्मात्मा थे। और वो भी ऐसा जजमेंट करते थे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता था। उन्हीं के राज्य में एक किसान का खेत था और जब उस किसान ने उस खेत में फसल पैदा की तो सारे खेत में फसल हुई, पर उसने देखा कि एक पर्टिकुलर जगह पर ही केवल फसल नहीं होगी। तो उसने सोचा कि यहाँ पर मैं मचान बना लेता हूँ। तो उसने वहाँ मचान बना लिया, पर जब भी वो किसान मचान पर चढ़ता था तो उसे जाने क्या हो जाता था, वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता था कि कोई है, जल्दी से आओ और मेरे राज्य के राजा भोज को मेरे पास पकड़ कर ले आओ। उसने मेरा राज्य मुझसे छीन लिया है, जाओ जाओ जल्दी उसे मेरे पास पकड़ कर लाओ। अब जब भी किसान उस जगह पर जाता था तो ये सभी चिल्लाता था, तो ये बात पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। और जब ये बात राजा के कानों तक पहुंची तो राजा भोज ने कहा कि मैं खुद उस किसान के पास जाकर अपने कानों से ये सब सुनना चाहता हूँ। तो जब राजा भोज किसान के पास पहुँचे तो वो फिर मचान पर चढ़कर चिल्लाने लगा कि कोई जाओ और फौरन राजा भोज को मेरे पास पकड़ कर लाओ और मेरा राज्य उससे छीन लो। अब तो राजा भोज वहाँ खड़े थे, वो ये सब देख रहे थे। तो ये बात तो सच है कि कोई भी व्यक्ति राजा के सामने ऐसा बोलने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि भाई काफ़ी नामी राजा थे भोज। और आपने कहावत तो सुनी होगी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। काफ़ी संपत्ति वाले राजा थे राजा भोज। अब जब राजा ने ये सब देखा और उस जगह का निरीक्षण किया तो सब जगह हरा भरा था, बस वो जगह बंजर थी। तो उन्हें लगा कि इस ज़मीन के नीचे ज़रूर कुछ है, तो उन्होंने वहाँ पर खुदाई का आदेश दे दिया।
अब जब वहाँ पर खुदाई कराई गई तो उन्होंने देखा कि हीरे, मोती और बहुत ही कीमती मणियों से जगमगाता हुआ सिंहासन वहाँ से निकला। उस जगह को खोदते ही वो सिंहासन अपने से ऊपर उठने लगा। उसके चारों ओर पुतलियाँ लगी थीं। कुल मिलाकर 32 पुतलियाँ सिंहासन में लगी थीं और उन पुतलियों को देखकर लगता था जैसे वो जीवित हों। पर जब लोगों ने सिंहासन को उठाने की कोशिश की तो वो उनसे टस से मस नहीं हुआ। पूरा जोर लगाया गया लोगों के द्वारा और हाथियों के द्वारा, पर सिंहासन हिला भी नहीं। फिर राजा ने सोचा कि अब किसी उच्च पंडित को दिखाया जाए। तब राजा ने एक पंडित को दिखाया। तब उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा बताया कि ये सिंहासन दैवीय है और ये राजा विक्रमादित्य का सिंहासन है और इसमें उनके द्वारा सिद्ध की गई 32 योगिनियाँ 32 पुतलियों के रूप में लगी हैं। इन 32 पुतलियों के नाम ये थे। पहली थी रत्नमंजरी, दूसरी चित्रलेखा, तीसरी चंद्रकला, चौथी कामकंदला, पांचवी लीलावती, छठी रवि भामा, सातवीं कौमुदी, आठवीं पुष्पवती, नौवीं मधुमालती, 10वीं प्रभावती, 11वीं त्रिलोचना, 12वीं पद्मावती, 13वीं कीर्तिमती, 14वीं सुनयना, 15वीं सुंदरवती, 16वीं सत्यवती, 17वीं विद्यावती, 18वीं तारावती, 19वीं रूपरेखा, 20वीं ज्ञानवती, 21वीं चंद्र ज्योति, 22वीं अनुरोधवती, 23वीं धर्मवती, 24वीं करुणावती, 25वीं त्रिनेत्री, 26वीं मृगनयनी, 27वीं मलयवती, 28वीं वैदेही, 29वीं मानवती, 30वीं जयलक्ष्मी, 31वीं कौशल्या और 32वीं रानी रूपवती। तो ये 32 नाम बता के उन्होंने ये कहा कि इस राज्य का राजा इसकी पूजा अर्चना करेगा तब ही ये सिंहासन अपनी जगह से हिलेगा। तो राजा भोज ने जब उस सिंहासन की पूजा अर्चना की और पुष्प चढ़ाए तो ये सिंहासन फूलों जैसा हल्का हो गया और आसानी से राजा अपने राज्य में उसे ले गए। अब राजा ने अपने राज्य में लोगों को आदेश दिया कि सिंहासन को दुरुस्त कराया जाए और सिंहासन को दुरुस्त कराने में उन्हें 5 महीने लगे। अब सिंहासन दमक उठा था, जो भी देखता उसे देखता ही रह जाता था। पुतलियां ऐसी लगती थीं मानो बोल उठेंगी। राजा ने पंडितों को बुलवाया और कहा, आप लोग कोई अच्छा मुहूर्त निकालें, उस दिन मैं सिंहासन पर बैठूंगा। पंडितों ने एक शुभ मुहूर्त निकाल दिया और इस सिंहासन की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। दूर दूर तक लोगों को निमंत्रण भेजे गए, तरह तरह के बाजे बजने लगे, महल में खुशियां मनाई जाने लगी। पूजा के बाद जैसे ही राजा ने अपना दाहिना पैर बढ़ाकर सिंहासन पर रखना चाहा कि सारी पुतलियां खिलखिलाकर हंस पड़ीं। लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि ये सब बेजान पुतलियां कैसे हंस पड़ीं। राजा ने अपना पैर खींच लिया और पुतलियों से पूछा, ओ सुंदर पुतलियों, सच सच बताओ कि तुम क्यों हंसी। पहली पुतली का नाम था रत्नमंजरी। राजा की बात सुनकर वह बोली, राजन, आप बड़े तेजस्वी हैं, धनी हैं, बलवान हैं, लेकिन इन सब बातों का आपको घमंड भी है। जिस राजा का ये सिंहासन है वह दानी, वीर और धनी होते हुए भी बड़े विनम्र थे, परम दयालु थे। राजा बड़े नाराज हुए। पुतली ने समझाया, महाराज, यह सिंहासन परम प्रतापी और ज्ञानी राजा विक्रमादित्य का है। राजा बोले, मैं कैसे मानूं कि राजा विक्रमादित्य मुझसे ज़्यादा गुणी और पराक्रमी थे। पुतली ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती हूँ। सिंहासन बत्तीसी की पहली पुतली रत्नमंजरी ने
सुनाई एक कहानी। इसके बाद एक एक करके 32 पुतलियों ने राजा विक्रमादित्य की महानता और शिक्षा की कहानियाँ सुनाई। अब उन 32 पुतलियों ने राजा भोज से कहा कि हम आपकी इस सिंहासन पर बैठने से पहले परीक्षा लेंगे। अब 32 पुतलियों ने उनसे अलग अलग प्रश्न पूछे, परंतु राजा भोज किसी भी प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाए। पर जो अंतिम पुतली थी उसके पंख थे, वो सिंहासन को अपने साथ उड़ा ले गई और उसे ऊपर से फेंक दिया और वो सिंहासन टूट गया। उज्जैन में आज भी इस सिंहासन के टुकड़े राजा विक्रमादित्य के महल में संरक्षित किए गए हैं। अगर आप लोग उन 32 पुतलियों द्वारा राजा विक्रमादित्य की कहानी जो राजा भोज को सुनाई गई थी वो सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कहिए कि हाँ, हम सुनना चाहते हैं आगे। तो ऐसी ही जानकारी आगे हम और लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय माता दी, हर हर महादेव।